students, in the last lecture we have done the evaluation of definite integral. So this is a video for those students who didn't attend the class. So what is definite integral? अब तक आपने जो इंटीग्रेशन किए हैं that you have to find by any formula or some specific method, then in that case you have to only integrate function of fx with respect to x. Now there is a one thing which was not there is that the limit a to b. अभी तक हमने जो भी इंटीग्रेशन किए हैं वहाँ पे आपको ये लिमिट्स गिवन नहीं थी, देयर वर नो ए और नॉट बी. तो अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होते हैं जो आप किसी भी एक जिनके लिए आपको ये लिमिट्स गिवन होती है. और ये लिमिट्स किसकी होती हैं? ये लिमिट्स यहाँ पे आपको एक्स के लिए दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है. तो ये जो लिमिट्स गिवन है ये एक्स के लिए दी हुई हैं कि जो आपका एक्स है वो ए से लेकर बी तक ही वेरी कर रहा है. तो आपको इनके लिए अब इंटीग्रेशन फाइंड करना है. और अब यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, वी आर इवेलुएटिंग दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन से? जो अब तक हमने किए हैं वो इंटीग्रेशन जिनमें ये लिमिट्स नहीं दी होती थी. तो अब आपको ये किस तरह से सॉल्व करना है कि फर्स्ट यू हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन एफ एक्स. जैसे अब तक हम करते आए हैं कि सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन मेंशन है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, आपको उसको इंटीग्रेट करना है. सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज़ 5x प्लस सी. क्योंकि जो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का हम कांस्टेंट ऐड करते हैं. तो ये अब तक ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता था जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं. लेकिन यहाँ पे अब आपको ये लिमिट्स भी गिवन है ए टू बी, सो यू हैव टू सोल्व देम. जैसे ही आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा, देन यू हैव टू पुट द लिमिट्स हियर ए टू बी आफ्टर पुटिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी. Now the method to solve these limits is you have to replace the variable x by upper limit and then minus of lower limit. So you have to solve it by the method of upper limit minus lower limit. Here a is the lower limit and b is the upper limit.